इस वीडियो में हम लोग अब्दुल्ला सदीक का लिखा हुआ पोएम आई सॉ इट इन माई ड्रीम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोगों को इससे चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए कोई भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेगा, वहाँ पे मैं एग्जाम का सजेशंस और नोट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो आइए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आई सॉ इट इन माई ड्रीम। ये एक रोमांटिक पोएम है प्लस एक इमेजिनरी पोएम भी है। इसमें थोड़ा सा ड्रीम विजन भी आ जाता है। ड्रीम विजन यानी आप सपने में जो कुछ देखते हैं। हालांकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सपना का कॉन्क्रीट वर्णना तो नहीं है, लेकिन छोटा छोटा स्नैपशॉट्स दिखाया गया है कि जो हम लोग का पोएम का स्पीकर है वो एक सपना देखते हैं। सपनों में वो कुछ टुकड़े टुकड़े इमेज एक साथ लाते हैं जिससे कि एक रोमांटिक थीम, एक नाइस प्यार वाला थीम के बारे में हम लोग को अंदाज़ा होता है। ठीक है, ये उनका जेस्चर्स नामक एंथोलॉजी से लिया गया। पूरा नाम है जेस्चर्स एंड एंथोलॉजी ऑफ साउथ एशियन पोएट्री। ठीक है, तो साउथ एशिया का डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का पोएट्री उन्होंने एक जगह संकलित किया है और ये पर्टिकुलरली मालदीव से रिलेटेड पोएट्री है। ठीक है, तो इसीलिए इस पोएम में आपको मालदीव का कल्चर रिलेटेड कुछ कुछ टर्म, यहाँ का फूड हैबिट्स का कुछ टर्म, यहाँ का पशु पक्षी का कुछ नाम, ठीक है, यहाँ का कल्चर का कुछ स्पेसिफिक मेंशन आपको मिल जाएगा। वो जैसे जैसे हम लोग पोएट्री में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं। I saw a marriage in my dream. I constantly hear my name being coupled with his. तो मैंने मेरे सपने में क्या देखा, एक शादी होते हुए देखा। तो यहाँ पोइट्री के जो स्पीकर है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने और अपने बिलवेड के शादी को इमेजिन कर रहे हैं, उसी में रोमांटिसाइज वो कर रहे हैं। ठीक है, आई कॉन्स्टेंटली हियर माई नेम बीइंग कपल्ड विथ हिज। तो मैंने अपने साथ उसका नाम एक साथ उच्चारित होते हुए सुना, वो भी लगातार, बिना कोई रुकावट का, बिना कोई ब्रेक का। Just like the earth turns without human effort, I saw myself being immersed in a pool of honey. ठीक जैसे धरती कोई इंसान का प्रयास के बगैर ही अपने आप आवर्तित होते रहता है, अपने आप रोटेट होता रहता है, ठीक वैसे ही मैंने भी खुद को देखा कि बिना कोई एफर्ट का, बिना कोई सहारे का, बिना कोई प्रयास का, मैं भी एक हनी का पूल में जैसे इमर्स यानी निमज्जित हो रहा हूँ। हनी का पूल में मैं डूब रहा हूँ। तो यहाँ डूबना इन द सेंस मरने का बात है, यहाँ डूबना इन द सेंस एक आनंद में खुद को पाना, क्योंकि हनी एक आपका एक्सटेसी है। ठीक है, हनी एक तरीके का एग्जॉटिक हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। तो मैं धीरे धीरे जैसे सुख का सागर में खुद को निमज्जित होता हुआ पा रहा हूँ। आई सॉ इट इन माई ड्रीम, ये मैंने अपने सपने में देखा। माई डियर यंग बिलवेड, शैल आई टेल यू द ट्रूथ। मेरे प्यारे जो प्रियतम, क्या मैं तुमको सच्चाई बताऊं? I saw the Kafihi shell climbing to the tops of huge branching trees. I saw it in my dream. मैंने कफीही शेल, शेल मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं खोल वाला कोई मतलब जीव जो शामुक टाइप का होते हैं, तो उसको मैंने चढ़ते हुए देखा। बहुत बड़ा जो पेड़ है उसका सर्वोच्च टहनी में मैंने उसको चढ़ते हुए देखा। मैंने अपने सपने में देखा और ये सच है, मेरा बात मानो, मेरा बात विश्वास करो। अब आप जाहिर सा बात है, आप समझ ही सकते हैं अपना कॉमन सेंस लगा के कि कोई भी शेल के लिए उतना ऊंचा टहनी पे चढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि मैंने ये अपने सपने में देखा और ये सच है। तो यहाँ देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये उन्होंने ये चीज़ सपने में देखा है। मतलब क्या, ये उन्होंने रियलिटी में नहीं देखा है, सपने में देखा। तो सपने में देखा हुआ कोई चीज़ रियल लाइफ में भी हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन वो मान रहे हैं कि सपनों में उन्होंने जो भी कुछ देखा है वो सच है। तो यहाँ पे रियलिटी और इमेजिनेशन का बाउंड्री को जानबूझ करके ब्लर कर दिया गया है। कहाँ इमेजिनेशन एंड हो रहा और कहाँ रियलिटी शुरू हो रहा, दोनों को कोमिंगल कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में ना आए। ये जानबूझ के एक ऐसे ड्रामेटिक परिवेश क्रिएट किया गया है पोएट के द्वारा फॉर द रोमांटिक इफेक्ट बीइंग इंक्रीज्ड। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए। अब ऐसी एक एक स्टैंजा में, हर स्टैंजा यहाँ पे 5 लाइन का है, हर स्टैंजा में वो किसी ना किसी को एड्रेस कर रहे हैं और अपने मन का जो रोमांटिक ये भाव है, उनका जो प्यार भरा भाव है, जो चारों तरफ वो जो फील कर रहे हैं अपने और अपने बिलवेड का शादी को बारे में सोच करके, जो तरह तरह का फीलिंग उनमें आ रहा है, सब फीलिंग वो एक एक स्टैंजा में बयां कर रहे हैं। माई डियर काइंड ब्रदर्स, शैल आई एक्सप्लेन इट इन पोएट्री? I saw a frothing school of tuna jumping right on my doorstep. I saw it in my dream. मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं तुमको पोएट्री में एक्सप्लेन करके बताऊं मैंने क्या देखा या मेरे मन में क्या आ रहा है? मैंने देखा एक अफ्रॉदिंग स्कूल ऑफ टूना। मतलब फ्रॉदिंग का मतलब होता है झांक वाला, स्कूल ऑफ टूना मतलब ग्रुप ऑफ टूना, एक मछली होता है। तो मैंने पूरा टूना मछली का झांक को देखा, वो जैसे मतलब
समंदर में या पानी में जैसे बहुत कोई एक झुंड मछली एक साथ आ जाकर तो जैसे झाग बुलबुला बनता है ना, तो वैसे ही मैंने बुलबुला बनाते हुए एक झुंड टूना मछली को देखा। कहाँ? मेरे ही दरवाजे के सामने वो लोग जंप कर रहे थे। अब ये आप सोचिए अपना कॉमन सेंस से कि कोई टूना मछली पानी छोड़ करके उसका डोर स्टेप के सामने आके कैसे नाच सकता, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर से वहीं रियलिटी प्लस इमेजिनेशन को ब्लर कर दिया जा रहा है। तो मैंने देखा ये मेरे सपने में और ये सच है। अब ये जो फिश है ना, ये एक तरीके के आप समझ सकते हैं ये ऑस्पिशियसनेस को या प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हैं। तो वो ये भी समझाना चाह रहे कि मैंने अपने सपने में जो देखा ये एक हिंट है, वो हिंट रियल लाइफ का प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। तो मैं समझ जा रहा हूँ कि मेरे सपने का थ्रू मुझे हिंट मिल रहा है कि मेरे और मेरे बिलवेड का जो शादी हो रहा है ये आगे सबके लिए, मेरे और उसके लिए तो अवश्य बाकियों के लिए भी एक सुख शांति और समृद्धि का वार्ता लेके आएगा। नेक्स्ट आंसर में देखिए वो सबको जनरल सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं। इट इज द ट्रूथ ओ पीपल, इजंट इट इनफ टू ड्राइव वन इनसेन। ओ मेरे प्यारे लोगों, यही सच है, क्या ये काफी नहीं है किसी को पागल बना देने के लिए? ड्राइव वन इनसेन मतलब किसी को पागल बना देना। I saw waves of mercury bubbling up right out of the ground. I saw it in my dream. मैंने अपने आंखों का सामने देखा कि ठीक जमीन के अंदर से ऊपर सतह में क्या ऊपर आ रहा है? मरकरी का बबल्स ऊपर आ रहा है। अब आप ही समझ लीजिए ये अनदर इम्पॉसिबल इमेजरी है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये देखा सपने में। अब इसका सिंबल क्या है? मरकरी अगेन ये एक तरीके का एग्जॉटिक चीज है, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। तो मरकरी का बबल अप होना मतलब अनप्रेसिडेंटेड कुछ आपका गेन हो सकता है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ आपका समृद्धि हो सकता है, उसका एक ये हिंट है। वेल विशर्स, डू लिसन, this is the absolute truth. I saw diamonds come sprouting up inside my own compound. I saw it in my dream. मेरे जितने भी शुभाकांक्षी हैं, जितने भी अच्छे चाहने वाले हैं, सब सुने, यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। क्या सबसे बड़ा ट्रूथ है? मैंने अपने आंखों से मेरे अपने अंगना के अंदर डायमंड को उगते हुए देखा। जैसे सब्जियां उगते हैं ना, वैसे उसने डायमंड को उगते हुए देखा। ऑब्वियसली अनदर इम्पॉसिबल इमेजरी, बट ये अगेन क्या हिंट करते हैं कि अचानक से जो चीज़ का आपको मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता, कभी कभी वैसा कुछ आपके साथ घट जाता है। तो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड खुशियां या अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून चेंज होने वाला है उनका शादी के साथ साथ। ओ पीपल, इट इज द ट्रूथ। फिर से वो जनरल सोसाइटी को बता रहे हैं कि यही सच है। शैल आई से इन ऑल अर्नेस्टनेस, मैं क्या पूरा अपना एकाग्रता में अपना पूरा सिंसियरिटी लेके क्या मैं तुमको बोलूं, तब क्या तुमको यकीन आएगा? That I surely did see it blossom, the royal purple coconut, I saw it in my dream. मैं पूरा अपने होशो आवाज में बता रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से रॉयल पर्पल कोकोनट को अपने सामने मतलब खिलते हुए देखा है। ठीक है, और ये मैंने अपने ड्रीम में देखा है और ये 100% सच है। ओके, आप समझ जानते होंगे कि मालदीव्स की जो कल्चर है उसमें कोकोनट बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो रॉयल पर्पल कोकोनट, तो रॉयल और पर्पल ये दोनों वर्ड ही काफ़ी है कि इसका महत्व समझाने के। रॉयल तो आप समझ ही सकते हैं, एक राजकीय तरीके का, और पर्पल कलर खुद में एक स्टैंडर्ड का या खुद में एक सोफिस्टिकेशन का एक सिंबल होता है। तो कोकोनट जो है मतलब जो कल्चर है उसमें आपका एक तरीके का आप सेल्फ एस्टीम मिला हुआ है, उसमें एक तरीके का प्रॉस्पेरिटी मिला हुआ है, उसमें आपका आत्मसम्मान मिला हुआ है, और एक तरीके का गुड ओमेन आप कह सकते हैं कोकोनट को ड्रीम में देखना। तो सब चीज़ बहुत सही होने वाला है, सब चीज़ बहुत शुभ होने वाला है, इसका इंगित एक उनको मिल गया। While I saw in peaceful slumber, O my generous beloved, as I lay quite weaponless, I saw the Nannugati coil round my leg. I saw it in my dream. जब मैं पीसफुल स्लम्बर यानी शांतिपूर्ण निद्रा, स्लम्बर यानी नींद, ठीक है, शांतिपूर्ण नींद में था, ओ मेरे प्यारे प्रियतम, मैंने क्या देखा तुमको पता है? जैसे ही मैं वेपनलेस सोया हुआ था, वेपनलेस यानी मेरे पास कोई औजार नहीं थे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, मैं एकदम डिफेंसलेस होकर के सोया हुआ था, मैंने देखा कि नन्नू गति एक तरीके का पॉइजनस स्नेक होता है, वो स्नेक मेरे पैरों का चारों तरफ खुद को मतलब कॉयल कर रहा है, खुद को राउंड अप कर रहा है। ये मैंने अपने ड्रीम में देखा। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? ये एक तरीके से डर को सिंबलाइज करता है। देखिए, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में, शादी एक ऐसा फीलिंग है कि ये आपको खुशियाँ भी बहुत खुश भी करता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द आपका माइंड ये एक फियर भी डालता है कि शादी के बाद आपका ज़िंदगी का पहले जैसा रहेगा क्या? आप सही से कंटिन्यू कर सकेंगे?
क्या जो नया चेंजेस आएगा क्या आप उसको अडेप्ट कर सकेंगे, क्या सब चीज़ सही होगा। एक तरीके का थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या एक तरीके का डर लगा रहता है। तो ये डर को वो सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कि सांप जो आपको जकड़ रहा है, ठीक है। माई फेयर बिलवेड आई फेल्ट breathless with fear as I saw the two whales overflowing on both sides of my house. I saw it in my dream. वो फिर से अपने प्रियतम को उद्देश्य करके बोल रहे हैं कि मेरे खूबसूरत प्रियतम मैंने अपने सपने में देखा, breathless with fear, मेरे सांसें अटक गई थी डर से। मेरे घर के दोनों तरफ दो कुएं हैं और दोनों ही ओवरफ्लो कर रहे हैं, जैसे कि दोनों में से ही सैलाब आके मेरे घर को डुबा देंगे। ये मैंने अपने आंखों से देखा और डर के मारे मेरा सांस रुक गया। तो ये जो दोनों कुआं दोनों तरफ से आके सैलाब में घर डुबा दे रहे हैं, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन जहाँ से आप निकल नहीं सकते। ऐसा कि जैसे बोलते हैं ना, आगे कुआं और पीछे खाई। तो ऐसा कभी कभी लाइफ में आपका सामने सिचुएशन आता है कि ना तो आप इस तरफ जा पाते हैं ना उस तरफ जा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के बीच में पड़ जाना, ये भी आप मैरिज के साथ तुलना कर सकता है कि मैरिज के बाद लाइफ में आपका काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, कमिटमेंट्स आते हैं, तब आप उतने फ्री नहीं रहते हैं जितना आप अपने बैचलर लाइफ में रहते हैं। तो तब आपको काफ़ी सारे चॉइसेस के बीच में, चाहे वो चॉइस आपको पसंद पड़े या ना पड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चॉइसेस के बीच में आपको जीना पड़ता है। ये एक लेवल का मतलब हो गया। अगर आप इसको थोड़ा और लेवल का मतलब निकालें तो इसको आप फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल के तहत भी देख सकते हैं कि एक कुआं को आप फिजिकल या वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक कुआं देख सकते हैं, एक आप स्पिरिचुअल कि शादी जो है या जो प्यार है इसको अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दे तो ये आपको जो शारीरिक या जो दुनियावी लेवल है उससे ऊपर ले जा करके आपका सोल को मतलब वो ओपन अप कर सकता है, ठीक है। वो स्पिरिचुअलिटी तक आपको लेके जा सकते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। माई डियर फादर शैल आई टेल यू द अनवेवरिंग ट्रूथ, मेरे प्यारे पिताजी क्या मैं आपको एकदम सच बताऊं, जो सच ना तो एक भी इधर उधर ना होने वाला सच। इट इज़ अ गुड ओमेन फॉर मी, वो पूछ रहा है क्या ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत है। इफ़ आई हर्ड द हफू एंड मरिंदा कॉल, हफू और मरिंदा दो पक्षी है, ठीक है। अब इन दोनों पक्षी का जो चहचकाना है इसको अगर सुनाई देता है तो उसको अच्छा माना जाता है, अच्छा संकेत माना जाता है। तो मैंने भी है ना इन दोनों पक्षियों के गाने के आवाज़ को सुना, तो क्या ये मेरे लिए कोई अच्छा मैसेज लेके आ रहा है। इज इट अ गुड सिंबल फॉर मी, आई सॉ इट इन माई ड्रीम, मैंने ना मेरा सपने में ये देखा। अब आखिरी जो स्टैंजा है, माई बिलवेड, मेरे प्रियतम, शैल आई टेल यू विदाउट एक्सेस, क्या मैं तुमको बिना बढ़ा चढ़ा के एकदम सटीक बात बताऊं, सटीक सच्चाई बताऊं। एज आई लुक्ड टू मेक श्योर, जैसे ही मैंने दोबारा पक्का करने के लिए बढ़िया से गौर फरमाया, देखा मैंने मेरे नज़र में क्या आया। आई सॉ द नाइफ स्लाइड स्मूथली इनटू द ग्राइंड स्टोन, आई सॉ इट इन माई ड्रीम, मैंने अपने सपने में देखा कि एक नाइफ, एक छुरी जो है वो बहुत महीन तरीके से बहुत स्मूथली वो ग्राइंड स्टोन के अंदर चला जा रहा है। ये किसको सिंबलाइज करता है, ये आप एक तरीके से देखो तो ग्राइंड स्टोन मतलब एक स्टोन है, उसको अब अगर आप एक ऑब्स्टैकल की तरह ट्रीट करो तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी ऑब्स्टैकल्स है वो धीरे धीरे हट जा रहे हैं। छुरी जो है वो उसको काट के आगे रास्ता आपके लिए बनाते जा रहा है। तो ये एक सिंबलाइज हो सकता है कि जैसे ही आपका शादी हो जा रहा है, आप दोनों एक साथ मिल जा रहे हो, तो जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, जितने भी परेशानियां हैं, सब आप दोनों के एक साथ सम्मिलित जो एक प्यार है, वो आपका प्यार वो सारे झंझाटों को, समस्याओं को काटते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये एक मतलब आपका हो सकता है, ठीक है। और एक आप इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी निकाल सकते हो, क्योंकि नाइफ को आप सेक्सुअल इमेजरी भी ट्रीट कर सकते हो, जो कंजर्वेशन को मतलब सिंबलीफाई करता है, ठीक है। कि नाइफ स्लाइडिंग इनटू ग्राइंडस्टोन कैन बी थॉट एज द इमेज ऑफ योर ब्राइडल नाइट, ओके। तो ये था पूरा पोएम। तो आशा करते हैं इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर समरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसी और भी पोइट्री, ड्रामा, नॉवल या कोई भी विषय में आपको मदद का दरकार हो, प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना के भेजेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे